नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अररिया की नूना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। चौथी दफा नूना में बाढ़ आई है। पड़रिया पंचायत के वार्ड संख्या 15 में बाढ़ का पानी घुस चुका है और करीब 1 दर्जन लोगों में घरों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वार्ड संख्या 15 के कई घरों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। नूना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस जलस्तर के बढ़ने की वजह से कई घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पड़रिया पंचायत की वार्ड नंबर 15 की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और देखिए, चौथी दफा नूना में बाढ़ आई है। हर वर्ष बिहार बाढ़ के दंश को झेलता है और हर वर्ष इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और हिमाचल में बारिश का तांडव लगातार जारी है और अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। हिमाचल के सोलन में सड़कें धंस गई है। हिमाचल प्रदेश में 1300 सड़कें बंद हैं। शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। हिमाचल में कई जगह लोग अभी भी फंसे हुए हैं। वायुसेना की तरफ से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए और देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश की भयावहता कितनी ज्यादा है, पानी का बहाव कितना तेज है और यही वजह है कि इस तरह की स्थिति बन गई है। जल जमाव की स्थिति तो है ही, साथ ही साथ भारी तबाही का मंजर आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। देखिए, 1-2 नहीं, कुल मिलाकर 1300 सड़कें इस वक्त बंद है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है वायुसेना की तरफ से। वहां पर टीम पहुंची हुई है। अभी भी बहुत लोग वहां रास्ते में फंसे हैं, जिन्हें निकालने की जद्दोजहद में वायुसेना लगी हुई है। और हिमाचल प्रदेश लगातार बारिश के चलते मनाली में भी बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो ड्रोन से लिया गया है। ये तस्वीर देखिए और ये मनाली की तस्वीर है, जिस हिल स्टेशन पर हम घूमने फिरने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, वहां किस तरह तबाही का मंजर है, ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पानी का बहाव काफी ज्यादा है। बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट है और अब तक 80 लोगों की जान भी जा चुकी है। ये तस्वीरें देखिए और भयावहता का मंजर आप समझ सकते हैं कि पानी का बहाव कितना ज्यादा है और इसी बहाव में तिनके की तरह ये घर बह रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं, सड़कें बह जा रही हैं। 1300 सड़कें इस वक्त बंद रखी गई है ताकि लोगों का आवागमन ना हो सके। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की जद्दोजहद में पूरी वायुसेना लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द वहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। तो हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें, मनाली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो एक बहुत बेहतर टूरिस्ट स्पॉट है और वहां की तस्वीर देखिए किस प्रकार तबाह चारों तरफ हर कुछ आपको नजर आ रहा होगा। और उत्तर भारत में हो रही लगातार बारिश ने कई इलाकों में तबाही की स्थिति ला दी है। पूर्ववर्तीय राज्यों में तबाही देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि 2 दिन की भारी बारिश के बाद मंगलवार का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ राहत भरा रहा, लेकिन उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड का हाहाकार मचाता रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लैंडस्लाइड की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है। पिथौरागढ़ के धारचूला में 2 मकान ताश के पत्तों की तरह ढहे और रौद्र रूप ले चुकी काली नदी में समा गए। जिस पहाड़ को बेस बनाकर ये मकान खड़ा था, वो अपने आधार के साथ ही काली नदी में जलमग्न हो गया। नदी के मुहाने पर खड़ा ये दूसरा मकान भी औंधे मुंह काली नदी में समाया, जिसकी तस्वीर वहां मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर ली। बारिश की वजह से काली नदी उफान पर है और इस उफान की चपेट में 2 मकान के अलावा कई हेक्टेयर जमीन भी आए हैं। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल इलाके से आई लैंडस्लाइड की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि भारी बारिश उत्तराखंड में क्या तबाही मचा रही है। देखिए इस विजुअल में पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा देखते ही देखते नदी में समा गया, जिसके बाद
सतपुली दुधार खाल मोटर मार्ग ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि दुधार खाल के ऊपरी पहाड़ी में बादल फटने के बाद ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। जिसके बाद दर्जनों गांव का सतपुली से संपर्क टूट गया। पहाड़ में भूस्खलन परेशानी का सबब बना है तो मैदानी इलाकों में जल भराव ने जीवन को मुसीबत में डाल दिया है। देहरादून, हरिद्वार समेत उत्तराखंड के अन्य मैदानी शहरों में बारिश का पानी घरों में घुसा तो पानी के साथ साथ मगरमच्छ की भी एंट्री हो गई। हरिद्वार के लक्सर में एक विशालकाय मगरमच्छ बारिश के बहाव में बहते हुए लोगों के बीच पहुंच गया, जिसे देखते ही अफरा तफरी मच गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोगों को देखकर मगरमच्छ हमले की नीयत से अपना मुंह खोल रहा है। अपने स्थान से भटककर रिहायशी इलाके में आया ये मगरमच्छ असहज है और इसे देखने वाले लोग दहशत में हैं। लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में हैरान करने वाली स्थिति बन गई है। शहर का सबसे अहम इलाका सेंट्रल हरिद्वार का रानीपुर मोड़ चौक पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। मुख्य सड़क पर कमर भर पानी लगा तो दुकानों और शोरूम में ताले लग गए। मौसम की मार के बीच हरिद्वार में प्रकृति का एक अद्भुत नजारा भी देखने को मिला है। यहाँ आसमान में छाए घने बादल जमीन को छूते दिखाई दिए। इस अद्भुत नजारे को हाईवे से गुजर रहे कांवरियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। विस्मय में डाल देने वाली ये अनोखी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। पिछले 3 दिनों में राज्य में 15 लोग की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लापता हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केदारनाथ की यात्रा रोक दी गई है, जबकि गंगोत्री की यात्रा पर भी फिलहाल विराम लग गया है। मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाके में लैंडस्लाइड और निचले क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और इस सलाह को मानने में ही भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब देखिए एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा सिस्टम कैसा है जिसमें एक बछड़े के रहने और उसके खाने पीने का इंतजाम नहीं हो सकता है। कसाई से छुड़ाए गए बछड़े को कई घंटों तक कार में रहना पड़ सकता है। इस तस्वीर को देख आप हैरान हो जाएंगे। इस तस्वीर को देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कार में सवार बछड़े को देखकर आप यही पूछेंगे कि आखिर ये बछड़ा कार में क्या कर रहा है। बछड़ा कार में ही पेशाब क्यों कर रहा है, कार में चारा क्यों खा रहा है। दरअसल मामला मधुबनी के सकरी थाना क्षेत्र के मकसूदा पंचायत का है, जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता गैर कानूनी तरीके से ले जा रहे बछड़े को कसाईयों से बचाया और सकरी थाने को फोन किया, लेकिन थाने ने सनहा लेने से इनकार कर दिया। थाने का कहना था कि पशुपालन विभाग सनहा देगा तब लेंगे। उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता बछड़े को लेकर मधुबनी गौशाला समिति गए, लेकिन यहाँ भी निराशा हाथ लगी। व्यक्ति बछड़े को कार में लेकर 30 किलोमीटर तक दूर ले गए, लेकिन 8 घंटे तक बछड़े को उतारा तक नहीं गया। ना ही चारे पानी का इंतजाम किया गया, ना ही बछड़े के चिकित्सा की कोई व्यवस्था की गई। सामाजिक कार्यकर्ता को यह कह दिया गया कि उनके पास फंड नहीं है, इसलिए बछड़े को नहीं रखेंगे। ये कि पूरे दायरे पर इन्होंने गोबर किया, पेशाब किया, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था है पशुपालन विभाग शिथिल पड़ा हुआ है और 2-2.5 घंटे से इसको कोई उतारने वाला नहीं है। ये स्थिति में मैं पड़ा हुआ हूँ। अगर कसाई से बचाया गया है, ये कसाई के पास जाता है। देखिए इसके कानों में टैगिंग नहीं है, देखिए इसके कानों में टैगिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जिला पशुपालन पदाधिकारी के सामने गौशाला के पदाधिकारियों के हाथ खड़े करने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता ने कार में ही बछड़े को रखा।
पशु प्रेमी की संवेदना देखिए, उन्होंने कार में ही बछड़े को चारा खिलाया। बछड़े को अपने बच्चे की तरह देखभाल में लगे रहे, लेकिन सिस्टम को देखिए, सभी एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी थोपने में लगे हैं। वहाँ पे गौशाला के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं या सचिव हैं, उन्होंने भी नकार दिया। फिर जो एसडीएम इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, उनको भी हमने कहा तो वो भी नकार दिए कि हम बछड़ों को नहीं रखेंगे, हमारे पास फंड नहीं है, ऐसा ऐसा जो भी आप उनको बोलिए। हालांकि जब डीएम को पूरे मामले का पता चला तो उन्होंने बछड़े को रखने और चारे पानी के इंतजाम का भरोसा दिलाया। लेकिन ये तस्वीरें हमारे सिस्टम पर तमाचा है। आखिर कसाई के कब्जे से छुड़ाए गए बछड़े को रखने का इंतजाम भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासत शुरू हो गई। आरजेडी ने सामाजिक कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया, तो जेडीयू ने इस पर अधिकारियों से बातचीत करने की बात कही है। मेरे विधानसभा सहित, बिस्फी सहित, रहिका सहित पूरे मधुबनी जिला में नेपाल से सटे होने के कारण 82 किलोमीटर जो बॉर्डर है, उससे पशु तस्करी, गायों की तस्करी, गौवंश की हत्या बड़े पैमाने पर होती है। मैंने भी प्रशासन को कई बार ध्यान आकृष्ट कराया है, प्रशासन कोई रुचि नहीं लेती है और सरकार वोट बैंक के लालच में इसको प्रश्रय देती है। जहां तक गौशाला का प्रश्न है, आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से मैंने भी देखा और उन लोगों से बात की, वो लोग कहते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बीजेपी की साजिश होगी, क्योंकि गौशाला में कहीं भी रखने का पूरा इंतजाम है सरकार के द्वारा, और वो बछड़ा लेके घूमने वाले की जांच होनी चाहिए कि उसका बीजेपी से क्या रिश्ता है। और ये बीजेपी का एजेंडा रहा है देश में इस तरह का प्रचार करना, और इसीलिए उसका एजेंडा होगा। मैं पदाधिकारी से बात किया हूँ, मुझे लगता है कि वो अविलंब उस मामले का निष्पादन हो जाएगा। लेकिन लगता है इस तरीके की अनदेखी ठीक नहीं है। उसका कुछ नियम है कि दुधारू गाय ही रखना है, इसलिए हुआ। लेकिन मैंने बात किया हूँ, मामला संपादित हो जाएगा। और धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास में सिंचाई के लिए खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सिंचित इलाके होने के बाद भी विभाग की लापरवाही के कारण अंतिम छोर तक पानी पहुंचना बहुत मुश्किल है। सासाराम के पखनारी गांव की भी कमोबेश यही स्थिति है और यहां नहर तो है, लेकिन नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। किसान इंतजार में है कि कब पानी उनके खेत तक पहुंचे। किसानों की समस्या को लेकर उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जो नहर है उसका पानी जो है अंतिम छोर तक नहीं पहुँच पा रही है। सिंचाई विभाग द्वारा हर साल इसके लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इस बार भी नहरों का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा है। मैं दिखाना चाहूंगा अपने सहयोगी के माध्यम से कि किस प्रकार ये नहर है और नहर की क्या स्थिति है। नहर मानो नाला की तरह हो गई है और पानी जो है वो खेतों तक नहीं पहुंच पा रही है। दूर दूर तक मैं खेत दिखाना चाहूंगा जो खाली पड़े हुए हैं और अभी तक यहाँ पर बिचरा और रोपनी का कोई काम नहीं हो पाया है। बहुत से किसान यहाँ हैं, आइए हम कुछ किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस नहर में जो पानी नहीं आ रहा है ये कब से समस्या है। लगभग 4 वर्षों से है। इसकी शिकायत के लिए हम लोग जो है कि दिक्कत क्या होती है इससे? दिक्कत यही कि पानी नहीं आता और धान का बिछड़ा खेत में ही जल जा रहा है। पिछले वर्ष भी यहाँ पर खेती नहीं हुआ, इस बार भी वही हालत है। कहाँ रुक जाता है पानी? पानी सब रास्ते में जो है कि कई जगहों पर माइनर कटा हुआ है, जिसका तटबंध टूटने की वजह से बीच रास्ते में ही बह जाता है। पानी लास्ट छोर तक नहीं पहुंच पाता है। पानी से नहर से होता था, नहर जो घोरघट में कट गया, 4 जगह कटवा दिया, इसी के चलते ये गति हुआ है। हाँ, तो अब कैसे खेती करते हैं आप लोग? अब खेती कैसे होगा? कुछ बारिश का इंतजार बारिश होगा तो होगा, न तो गेहूँ बोआएगा। वो भसियर को जो देन है। अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाना एक विकट समस्या है, जिससे खेती भी खासकर धान की रोपनी पूरी तरह से इस इलाके में प्रभावित हो गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। वहीं बारिश और बाढ़ को लेकर बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा परेशानी नेपाल से आने वाले पानी से होती है और सरकार तमाम चीजों पर निगाहें रखी हुई है। वहीं इस दौरान संजय झा ने कहा कि बेंगलुरु में होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार उस बैठक में जरूर शामिल होंगे।
सही बोल रहे हैं। मैं जो मैं देख रहा हूँ पूरा नॉर्थ इंडिया में जहाँ सोच नहीं सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह में, हिमाचल, इतनी बुरी तरह से वहाँ फ्लड आया हुआ है। और लेकिन बिहार में, और बिहार की चिंता ये है कि बिहार के फ्लड से ज्यादा चिंता हम लोग को होती है नेपाल में कितना बारिश होता है। मैं कितनी बार बोला हूँ, नेपाल साइड में भी जो हम लोग का अलर्टनेस है और बिहार साइड में भी हम लोग पूरी तरह अलर्ट है। मुख्यमंत्री जी का प्रयास पर्सनल था कि सब जगह वो जा करके सबके से पर्सनली मिल करके, और इतना सक्सेसफुल मीटिंग पटना में हुआ, उसी का फॉल आउट है कि 1 महीना से कम समय में, लास्ट मंथ 23 तारीख को मीटिंग हुआ था, तो उससे कम समय में अब 17-18 को मीटिंग बेंगलोर में है। अब मुख्यमंत्री जी जाएंगे वहां। और गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से तटबंधों पर दबाव का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। लिहाजा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा 24 घंटे तटबंधों की निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल गंडक नदी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे है। बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। गोपालगंज में सदर प्रखंड के मशान थाना गांव से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में जल डिस्चार्ज किए जाने के बाद गंडक नदी उफान पे है और ये तस्वीर है गोपालगंज के सदर प्रखंड के मसान थाना गांव की, जहां पर इस वक्त गंडक नदी में उफान है और लगातार गंडक नदी के जल स्तर में वृद्धि होने लगी है। वाल्मीकि नगर बराज से पानी का जो है डिस्चार्ज लगातार किया जा रहा है। यही वजह है कि गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि फिलहाल कोई बाढ़ का खतरा नहीं है, लेकिन जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की टीम लगातार अलर्ट है। गंडक नदी के तटबंधों की 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और वाल्मीकि नगर बराज से जो पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है उससे तटबंधों पर दबाव भी बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि फिलहाल अभी कहीं तटबंध पर दबाव नहीं है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नदी के जलस्तर में उस तरह से बढ़ोतरी नहीं हो रही है ताकि जिससे तटबंध पर खतरा उत्पन्न हो सके, लेकिन फिलहाल गंडक नदी है वो उफान पे है। हालांकि अगर नदी के जलस्तर की बात करें तो अभी भी गंडक नदी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन जल संसाधन विभाग पानी के बढ़ने से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से लगातार अलर्ट है और तटबंधों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल नदी में 73,000 क्यूसेक पानी का बहाव बड़ी तेजी से हो रहा है। फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ेगा। जायजा लिया हमारे संवाददाता मुन्ना राज ने। नेपाल के तराई क्षेत्र में हुई बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज की बात करें तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 73,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है, जो कल 48,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था और यह बढ़कर धीरे धीरे 73,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी में बढ़ते डिस्चार्ज के बाद जल संसाधन विभाग सचेत जरूर है और जिन बिंदुओं पर गंडक नदी दबाव बना रही है उन बिंदुओं पर जल संसाधन विभाग की टीम कैंप कर रही है और गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद जिला प्रशासन ने भी सभी अंचलाधिकारियों को सचेत रहने का निर्देश दिया है। तो हम आपको बगहा के शास्त्री नगर में गंडक नदी जहां जिन बिंदुओं पर दबाव बना रही है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, गंडक नदी सीधे बगहा शहर के शास्त्री नगर मोहल्ला पर आकर दबाव बना रही है, जिसके बाद यहाँ पे खतरा बढ़ गया है और जल संसाधन विभाग की टीम यहाँ कैंप कर मामले को देख रही है। कैसे देखते हैं, क्या खतरा हो सकता है? यहाँ खतरा ऑलरेडी में पहुंच गया है, एकदम एसी का रोड, मेन रोड का एसी में किनारे में अब कटाव हो ही रहा है। सब देख ही रहे हैं, सब पानी बढ़ती है, हरदम बढ़ती घटती रहती है। खतरा है, पानी बढ़ रहा है, घट रहा है, खतरा है? खतरा है उसमें नहीं। क्या नाम है? गुड्डू यादव। तो देख सकते हैं कि जैसे ही नदी का जलस्तर नीचे ऊपर हो रहा है, कटाव का खतरा भी सामने जरूर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश होगी गंडक नदी का जलस्तर निश्चित तौर पर बढ़ेगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा।
और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास मौन सत्याग्रह किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की अगुवाई में बिहार प्रभारी भक्त चरण दास, विधायक दल नेता शकील अहमद खान, प्रेमचंद मिश्रा, मदन मोहन झा के साथ तमाम विधायक शामिल रहे। अखिलेश सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की सदस्यता षड्यंत्र के तहत खत्म की गई। कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने के मुद्दे पर कहा कि आज सभी देख रहे हैं कि कैसे न्याय दिया जा रहा है। प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा है कि देश में न्याय प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हुए, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर।